ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। हेलो, वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर वही बॉर्डर जो कल शाम से चर्चा का विषय बनी हुई है। आप जानते हैं कि ये बॉर्डर क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम में यहाँ पर बहुत बड़ा पुलिस बल लगाया गया। कल दोपहर से ये अफवाहें थी कि यह आंदोलन जो गाजीपुर पर चल रहा है इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी। ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ किसान कम हो गए हैं, इसलिए ये आंदोलन खत्म होने वाला है। ये भी कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड थी उसके दौरान जो झंडा फहराने वाला एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि देश के किसानों में, देश के आम लोगों में किसानों को लेकर एक नफरत का रवैया आ गया। लेकिन कल शाम में जो हुआ उसके बाद ये आंदोलन फिर से जिंदा हो गया है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि कल राकेश टिकैत जो कि किसानों के बड़े नेता हैं, उनको गिरफ्तार करने जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और सरेंडर नहीं करने की वजह यह है कि मेरे साथ जो किसान हैं, जो किसानों को मैं लेकर आया हूं, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद उनको मारा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये बात कहते हुए वो रोने भी लग गए। और जब वो रोए तो उनको रोता हुआ देखकर देश में, देश भर में जो लोग थे, आम लोग थे, किसान थे, वो एकदम से जाग उठे। और कल रात से ही लोगों का आने का सिलसिला गाजीपुर पर जारी है। अभी यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे किसान मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है, यूपी जिला बागपत कस्बा छपरौली से हम आए हैं। आप चले गए थे? हम चले गए थे। क्यों आए फिर? हम इसलिए आए कि आंदोलन को तोड़ने की इन्होंने कोशिश की और जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी ने और उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की। और जब ये राकेश टिकैत यहाँ अकेले रह गए, पुलिस बल ज्यादा हो गया, सूचना मिली तो हम रात में यहाँ पे आ गया। एक बात ये कही जा रही है कि राकेश टिकैत कल रात में रो रहे थे, भावुक हो गए थे। उस वक्त आप कहाँ थे? तब हम अपने घर पे थे, देख रहे थे वीडियो। देख रहे थे। कैसा महसूस हुआ? बहुत गलत महसूस हुआ, दुख हुआ। और दुख की वजह से हम यहाँ रात में ही चल दिए। रात में ही आप यहाँ पहुँच गए? अभी कितनी देर पहले? सुबह ही। आज सुबह आप यहाँ पे आ गए हम यहाँ पे। कल का जो माहौल था यहाँ का, मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही थी कि लोग चले गए थे, खाली था, अभी क्या माहौल है? अब तो यहाँ पब्लिक आने लग रही है और कल हो रहा है कि रात पूरी रात आएगी। आज लोग दिन में, दोपहर में अपने घर से चले। कब तक रहेंगे आप यहाँ? जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होते। वापस नहीं लिया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आपका नाम क्या हुआ? राजवीर। राजवीर जी, कहाँ से आए आप? छपरौली से। छपरौली यूपी में पड़ता है ना? बागपत जिला। राजवीर जी, आप भी चले गए थे, वापस आ गए हैं। जी हाँ। क्या वजह है आपके वापस आने की? हमारी वजह है कि हमारे नेता को जो है परेशान करेगा, वे बैठे थे आशिक, इसलिए हम उनकी जो है उन्हें मगर ये धरना तोड़ेंगे, इस वजह से हम फिर वापस आए यहाँ से, उसकी मदद के लिए। एक सवाल ये किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो परेड थी, किसानों को ये परमिशन दी गई थी कि वो शांति से 26 जनवरी की परेड करें, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको पूरा देश कह रहा है कि शर्मसार करने वाला था। झंडा लाल किले पर नहीं फहराया जाना चाहिए था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, झंडा जो वो फहराया तो बीजेपी का है, बीजेपी के आदमी है, मोदी जी का आदमी है या अमित शाह जी का। हमारे से उसका कोई वास्ता नहीं। किसानों को तो दिल्ली के रास्तों का भी नहीं पता। नहीं, उसको तो गोली मारो, जिसने झंडा फहराया उसको गोली मारो साले। वो यही है जी, उसका मुकदमे किसानों पे कर दिया, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी नहीं कोई। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? क्या कहना चाहेंगे आप? हम 400 सालों गिरफ्तार करे जा, जो जिसने वो झंडा फहराया उसको गिरफ्तार किया। हाँ जी, हाँ। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि जो किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर FIR हुई है, UAPA उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगा। गलत है जी, बिल्कुल वो गलत हुआ। वो जो वो कराया, वो उन्होंने गलत कराया, उन्हें भी वापस ले। किसानों को आवाज दिलाने के लिए, इनमें फूट डालने के लिए उन्हें भी वापस लिए जा। आपका नाम क्या हुआ? देशपाल। देशपाल जी, यही जो सवाल है 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहबा, हम तो अपनी मांग मांगने आ रहे हैं यहाँ से। हमारा ये तीनों कानून वापिस हो जा। और हमारा झगड़े से क्या मतलब है? हम क्या झगड़ा करने वाले हैं? हम तो अपने करने खाने वाले आदमी हैं। एक सवाल ये किया जा रहा है कि देश के जवानों का अपमान किया है किसानों ने, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देश के जवान भी हमारे ही बच्चे हैं, हम खुद जवान रह चुके हैं। दूसरी बात क्या है, वे बच्चे जो हैं हमारे ही बालक हैं, उनका हम अपमान क्यों करेंगे? अपमान करने वाले भी वही थे और सारा बोझ हमारे पे डाल रहे। किसान कभी भी किसी का अपमान नहीं करता। आप वो किसान तो सांप के बच्चे को भी नहीं मारता, उनको कैसे मार देता? किसान जो है अपनी मांग मांग रहा है, अपना हक मांग रहा,
ये बता। कल से जो एक माहौल बनाया जा रहा है, आज सुबह सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोग लोकल जो एरिया के थे वो आए और उन्होंने पत्थर फेंके और कहा कि खाली करो, और उन्होंने कहा कि देश के उसका अपमान हो रहा है। यहाँ पे भी कल लोग आए थे, नारेबाजी कर गए थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? वे सब जी बीजेपी के हैं, उन्होंने इन किसानों के अंदर वे आदमी मिला के भेज दिए, और तुम जो है बीजेपी का है, तुम ये करो, ऐसे काम करो, और तुम जो है इनमें फूट डाल दो और समझेंगे कि ये किसान कर रहे। किसान कोई ऐसा नहीं कर सकता। जब 60 दिन से 65 दिन से धरना एक साइड शांतिपूर्वक चल रहा था, तो कल में ही क्या बात होगी? कल उन्होंने खुद तोड़ फोड़ किया। हम तो अब भी आज भी शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ देखो, कोई गड़बड़ी है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। एक सवाल ये भी बन रहा है कि राकेश टिकैत जी जो भावुक हुए थे कल शाम में और वो रोए स्टेज से, उसके बाद एक माहौल क्रिएट हुआ। आप सब में से कोई बताना चाहेगा कि आप जब देख रहे थे तो क्या महसूस कर रहे थे, क्या लग रहा था? रो रहे थे जी, हम भी घर में रोने लगे थे, और उसको ये आदमी कोई खुशी में नहीं रोता जी। ये कहा जा रहा है मीडिया में या जहाँ भी कहा जा रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ड्रामा था। ड्रामा नहीं जी, कोई खुशी में नहीं रोकता। हमको इतना दुखी कर दिया और हमको देशद्रोही बना दिया इन्होंने। किसान कभी देशद्रोही हुआ क्या? कोई देशद्रोही नहीं हुआ। अगर राकेश टिकैत ड्रामा करे जी तो मोदी तो बार बार करे इस ड्रामे को। मोदी तो बार बार करे, तो कहीं स्टेज पे जाओ वहीं रोल लगे। राकेश टिकैत ड्रामा नहीं कर रहा, उसकी तो आत्मा की आवाज थी जी, उसकी आत्मा की आवाज थी। और सब किसान इतना दुखी हुआ, जोश में आके सब किसानों ने सोचा हमारे नेता के ऊपर अगर इतना दबाव ये भाजपा के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहां जाके बना रहे, हम इस बात पे पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप भाजपा के गुंडे आ जाके दिखाओ, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा के गुंडों तो लड़ाई है। भाजपा का गुंडा आ जाओ मैदान में। आओ, कहा है नंद किशोर गुर्जर विधायक, आज लाओ अपने गुंडों। हम चैलेंज कर रहे बीजेपी वालों को, आ जाओ यहाँ पे और सामना करे हमारा। प्रशासन को हम कुछ नहीं कहना चाहते, प्रशासन तो हमारे साथ में है, प्रशासन के साथ। ये अमित शाह पुलिस वालों का पता लेने चले गए और ये इतने किसान मरे, इनकी एक भी कभी। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने एक उठाया है कि अमित शाह जो पुलिस घायल हुई थी उनको देखने के लिए अस्पताल में चले गए, लेकिन एक किसान की मौत भी उस दौरान हुई, वो वहां नहीं गई। ये सवाल ये लोग उठा रहे हैं। इसी सवाल पर आप कोई बोलना चाहेगा? इसी सवाल पर के वो नहीं गए जी, कैसे कह रहे? सवाल रखो दोबारा जी। अमित शाह जो है गृह मंत्री है देश के, एक जवान जब घायल हुआ तो उससे मिलने हॉस्पिटल में गए, लेकिन किसानों से मिलने नहीं गए। यही सवाल ये उठा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, अमित शाह जी हैं जो, वो चाणक्य नीति पढ़े हुए हैं। चाणक्य नीति किसी बड़े प्रोजेक्ट में या वैसे चल जाती है, जो ये जन जन के ऊपर चाणक्य नीति चला रहे हैं ना, एक दिन चाणक्य नीति इनके ऊपर भारी पड़ेगी। जो लाल किले पे हमला हुआ था वो अमित शाह जी की चाणक्य नीति के, अमित शाह मोदी जी की चाणक्य नीति के कारण हुआ था। हजारों की संख्या में गए हों चाहे लाखों की संख्या में गए हों, किसान हो चाहे उपद्रवी हो, वो कोई भी वहां नहीं जा सकता था। क्यों? कई किलोमीटर का रूट था वहां जाने के लिए, कई किलोमीटर का रूट था वहां जाने के लिए। मीडिया जो है पूर्ण बहुमत की सरकार के कारण उन्होंने दबा रखी है, क्योंकि कोई विपक्ष में नहीं है। मीडिया भी इसलिए डर जाती है कि हमारे चैनल बंद हो जाएंगे। जवान है जो, उन्होंने भी अपनी रोजी रोटी चलानी होती है, जो ऊपर के अफसर का आदेश आ जाता है उसके आधार पर चलता है। मगर अमित शाह जी के हाथ में तो वो राफेल और हमारे जो विमान है, हेलीकॉप्टर है मिलिट्री के, उन्होंने लाकर रास्ता में भी घेर देते तो लाल किले पर हमला नहीं होता। हो सकता है अमित शाह जी पे हमला हो जाता। एक सवाल ये है कि आम लोग जो हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि आम लोग सिंघू बॉर्डर पे भी, टीकरी बॉर्डर पे भी और यहाँ पे भी आपका विरोध कर रहे हैं, किसानों का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों ने जवानों का अपमान किया है। आम लोग किसानों का विरोध नहीं कर रहे। बीजेपी अपने छुटमुट कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव में जाके संपर्क बना रही है। खुद मेरे पास कई कॉल कल आई थी, कल इस टाइम। आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हो। नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश है, मैं झुब्बा गांव का रहने वाला हूँ, जेवर तहसील है मेरी। फोन आ रहे हैं आपके पास? मेरे फोन आया था कि एक आरएसएस के बंदे का कि जो गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आप अगर जो नेताजी वहाँ हो तो हट जाना। मन की मैं नेताजी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ और अपने जो है अपने हक के लिए वहाँ जाता हूँ। तो हाँ, मैसेज भी पहुंचे। और ये मैंने फिर जो सुबह पता करा, वो लगभग सभी आदमियों पर इस प्रकार की खबर गई। तो उन्होंने, मैंने कही क्या होगा, एनकाउंटर तो नहीं होगा, एनकाउंटर तो नहीं होगा, मगर एनकाउंटर से कम भी नहीं होगा। मन की ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, हम यहाँ हैं, टिके रहेंगे। एक सवाल ये है कि कल जो माहौल था, दोपहर में लोग जा चुके थे, बहुत शांत माहौल था, स्टेज पे भी कोई नहीं था। शाम के बाद माहौल बदला है, अभी कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा है। माहौल इससे खोल के बताइए कैसा माहौल है? माहौल यहाँ जितना पहला था उससे अधिक माहौल है, इससे भी दुगना या तिगना
आज रात में हो जाएगा। अभी जो लोग हैं यहाँ जो यहाँ आने वाले लोग हैं, वो हम पीछे देख सकते हैं, आप अगर हमारे कैमरे से देख सकते हैं तो ट्रॉलियों में बैठकर लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग गाँवों से आ रहे हैं, गाँव से लोग आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रोका भी जा रहा है। अभी तक तो लोगों का जन समर्थन था केवल किसी का शरीर से। आज की जो भावना है हर जनमानस की, वो ये है तन मन धन श्री राकेश टिकैत जी के साथ है, हमारा उनकी भावनाओं के साथ है। उनकी आंखों से जो आंसू निकला है ना, वो पूरे देश की आंसू से आंसू निकल रहा है। राकेश जी यहाँ रो रहे थे रात के समय, हम फोन में अपने में टीवी देखते हुए रो रहे थे, इसलिए ये गुस्सा उमड़ गया और आप लोग यहाँ ये गुस्सा उमड़ गया। एक बात ये कही जा रही है 26 जनवरी के बाद आंदोलन धीमा पड़ा था। अब क्या दोबारा ऐसा कोई मौका देंगे? जितना आंदोलन पहला था उससे चौगुना होगा। अब क्या तैयारी है आपकी? अब हमारी ये तैयारी है, हम तन मन और धन तीनों चीजों के साथ हम मोदी जी राकेश टिकैत जी के साथ। ये आप देख सकते हैं कि ट्रॉलियों में बैठकर, ट्रैक्टर्स में बैठकर किस तरह से लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब राकेश टिकैत के बहते आंसू इन्होंने देखे तो ये लोग सहन नहीं कर पाए और अपने घरों से निकलकर उसी वक्त रात को पहुंच गए। राकेश टिकैत ने कहा था कि मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि मेरे गांव से पानी नहीं ला लिया जाता है। ये लोग पानी लेकर उनके लिए यहाँ पर आए और उनको पानी पिलाया और उसके बाद एक बार फिर यह आंदोलन जो कि 26 जनवरी की घटना के बाद धीमा पड़ता दिख रहा था, एक बार फिर यह आंदोलन लग रहा है कि माहौल बन रहा है। किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक सवाल, आज सिंघू बॉर्डर पर सुबह पथराव हुआ है किसानों के ऊपर और मारा भी गया है बहुत से किसानों को, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो जो हुआ गलत हुआ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान अपना आराम से तो बैठे, किसी कह नहीं रहे, दंगा नहीं। मारने वाले आम लोग हैं वो। नहीं, आम लोग सरकार को लाई, बीजेपी के कार्यकर्ता है वो। बीजेपी के कैसे कह सकते हैं ये बात? जी आप कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ, आज जैसे संत आसाराम का वगैरह को जो नार्को टेस्ट हुआ था, नहीं, आज अमित शाह जी का नार्को टेस्ट करा के देखो। अगर जो ये साबित नहीं हो ना तो क्या कह रहे हैं, मैं अपनी नाक कटा लूंगा। एक सवाल शायद हो सकता है आपको ठीक ना लगे, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जाट समुदाय के लोग ज्यादा आ रहे हैं। जाट किसान है नहीं, हर समुदाय की आपने बात करी थी, तो समुदाय की आप मैं गुजर हूँ, जुप्पा मेरा गांव है, ओनली गुजरों का गांव है। 4 गाड़ी भर के आई हैं वहां से मेरे सामने, और मैं रात सुबह के 7:30 बजे निकल चुका था। हो सके उसके बाद भी यहाँ आए हूँ। हमारे साथ मुस्लिम भी आ रहे हैं, हमारे साथ मुस्लिम किसान आ रहे हैं जी। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने ये कही, ये गुज्जर है, किसान नहीं है, ये भी किसान है। हर इंसान जो किसान होगा दिल्ली पहुंचागा। एक बात जो कही जा रही है कि ये जाट किसान है, इनका ये कहना है कि यहाँ जाट न मुसलमान न हिंदू, यहाँ पे सिर्फ किसानों का मुद्दा है। किसान यहाँ पर लड़ने आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान भी हैं, तो ये आपसी जो भेदभाव है उसको खत्म करते हुए ये आंदोलन चल रहा है। हमारी बात यहाँ पर गाजीपुर पर जमा किसानों से हो रही थी। ज्यादा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए क्लियर इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।